किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियाँ मिलेंगी ये सोचकर के कोई काम मत करो, बल्कि खुश होकर के काम करो। खुशियाँ खुद चलकर आपके पास आएंगी। नमस्ते, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने कभी आपको बताया है कि ज़्यादा दयालु होना खतरनाक हो सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई आपके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाता है। कई उदार लोग खुद को भावनात्मक और आर्ट रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। क्या बहुत ज़्यादा दयालु होना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है? आज मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा कि कैसे ज़्यादा दयालु होने से आपको नुकसान हो सकता है। 4 तरीके बताऊंगा जिससे लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें। 1. आप दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद रखेंगे। जब आप बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद करते हैं तो यह दिखने में निस्वार्थ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम बदले में कुछ उम्मीद ज़रूर करते हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। आप खुद को निराश, थका हुआ और अपेक्षित महसूस करेंगे। स्टोक्स ने सिखाया है कि हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे लोग आपसे हमेशा कुछ पाने की उम्मीद करेंगे। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं तो लोग उसे आदत बना लेते हैं। वे आपसे लगातार मदद की उम्मीद करेंगे और अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई तो आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। आप हमेशा देते रहेंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आपके अपने लक्ष्य नज़रअंदाज हो जाएंगे। कृपा के कारण आप अपने खुद के लक्ष्य और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की मदद में लगे रहते हैं तो आप अपने सपनों को भूल सकते हैं। अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़कर आप खुद को खो देंगे। 4. लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। अगर आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं और ना ही नहीं करते तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे। वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों आप पर डाल देंगे। आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा कृपा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो अंत में आप पूरी तरह से थक जाएंगे और खोखला महसूस करेंगे। आपको सिर्फ लेने वाले लोग मिलेंगे, देने वाला नहीं। जब आप लगातार दूसरों को देते रहते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। ये लोग आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। साथ में लोग आपकी दयालुता को हल्के में लेंगे। धीरे धीरे लोग आपकी मदद को अपना हक समझने लगेंगे, सोचेंगे कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं और आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं सराहेंगे। 8. लोग आपकी मंशा पर शक करेंगे। दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा दयालु होने से लोग आपकी मंशाओं पर शक कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं यह इतना अच्छा क्यों है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ मकसद है। जैसे कि आपने देखा, दयालु होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दयालुता नुकसानदेह हो सकती है। आपको बस संतुलन बनाना है। अब मैं आपको 4 तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने से रोक सकते हैं। तरीका 1. अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपको संकेत देती हैं। अगर दूसरों की मदद करने से आप थका हुआ, निराशा या इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें। खुद पर ध्यान देना और अपनी देखभाल करना जरूरी है। तरीका 2. नहीं कहने से ना डरे। नहीं कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में यह आपको कठिन लगे, लेकिन यह आपकी सीमाएं बनाए और अपनी ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तरीका 3. अपने लिए समय निकालें। अपने लिए समय निर्धारित करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, म्यूजिक सुनना हो या कोई स्टॉकहोम जैसे हो। इसे अपनी दिनचर्या हिस्सा बनाएं और दूसरों से भी समय का सम्मान करवाएं। तरीका 4. एनर्जी वैम्पायर से दूरी बनाएं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चूसते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपको उन्नति और भलाई में योगदान दें। दयालु होना एक बेहतरीन गुण है, लेकिन इसे संतुलन में रखना जरूरी है। उम्मीद है कि ये